तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे ये बोलते हैं कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है कहीं से, है ना, बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी लीक कर रही है। जिसकी वजह से गलत लोग जो है वो आप पे अटैक कर रहे हैं, नेगेटिव लोग जो है, नार्सिसिस्टिक लोग जो है, तभी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं मिल पा रहे हैं, रीयूनियन नहीं हो पा रहा। ये कॉन्सेप्ट मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आता ये क्या बोलते हैं। मतलब लीकेज मतलब क्या, मतलब मैंने कोई नलका खोल रखा है क्या अपने शरीर के अंदर? भाई मुझे पता है कि मैं किन लोगों के साथ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी एनर्जीज़ मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर वो लीकेज है तो वो कुछ कारण की वजह से है, ऐसे ही तो लीकेज नहीं हो रही होगी ना। तुम ऐसे कहते हो लीकेज है, मतलब जैसे जाके मैं अभी कोई नलका बंद कर दूँ, है ना, पानी गिर रहा है तो नलका बंद। भाई अगर कोई लीकेज हो रही है, अगर भगवान ज़िंदगी में बुरे इंसान भी लाता है तो कुछ कारण होता है ना उसके पीछे। ये क्या पैसा कमाते हैं लीकेज करके, आपकी एनर्जी लीक हो रही है? रीयूनियन का ढकोसला देते हैं ये लोग, हैं? आ गया आपका डिवाइन मास्कुलिन, आ गया आपका डिवाइन मास्कुलिन, अरे रीयूनियन हो गया, रीयूनियन है। भाई साहब ऐसा टाइम पास हुआ है ना, मतलब इस हीलिंग जर्नी में कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टाइम पास ही कर रही हूँ। ये जो रीयूनियन के वीडियोस डालते हैं ना, रीयूनियन हो गया, करंट एनर्जी, सब बकवास है, इनको कुछ नहीं पता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, टैरो कार्ड निकालेंगे, हैं, उनको रीड कर देंगे, अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाएंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। क्या डिवाइन मैस्कुलिन, तुम्हें पता ही नहीं डिवाइन मैस्कुलिन क्या है? ये रीयूनियन के नाम पे, डिवाइन मैस्कुलिन के नाम पे ये लोग टॉक्सिक बिहेवियर को डिवाइन मैस्कुलिन का नाम देते लोग, हैं। जो आदमी पुश एंड पुल बिहेवियर, जो उनका डायनामिक क्रिएट कर रहा है आपके साथ, है, वो डिवाइन मैस्कुलिन कैसे हो सकता है? इस चीज़ को फैंटासाइज करवाया जा रहा है लोगों से। ये जो यूट्यूब पे ये इतने सारे ट्विन फ्लेम कोचेस हैं, ये गलत समझा रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है। ये लोग हीलिंग जर्नी पे आते हैं और हीलिंग जर्नी कंप्लीट होने से पहले ही अपने आप को मास्टर समझने लगते हैं कि ये एक ज़रिया मिल गया है इनको, पैसा कमाने का। मतलब एक और, मतलब दे वांट टू अपनी हीलिंग जर्नी को भी उसके कंप्लीट नहीं करना चाहते, सोच रहे कैसे पैसा कमा ले। दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ एनीथिंग। मतलब क्या बोले, ये अपनी हीलिंग जर्नी को बेच रहे हैं, बताओ। फिर ये कहीं आगे बढ़ते नहीं हैं, ये स्टक रहते हैं एक ही स्टेज पे, एक ही जगह।
फिर शायद पता नहीं इनको रियलाइज़ होता है कि फिर उसके बाद उस लेवल के बाद नीचे ही जाते हैं। समझ में नहीं आता मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है नीचे ही जाते हो कि ताकि दोबारा से पत्थर पे गिरेंगे तो अच्छे से चोट लगेगी तो होश में आएंगे। जब इंसान घमंड करता है ना तब उसका घमंड टूटता है। ये रक्त बीज वाला ही मैटर है, ठीक है। हर इंसान जो है ना, हमको ना हर छोटी छोटी बात पे हम लोग, ठीक है, जब घमंड करते हैं तो काली माँ आती है और फिर काटती है रक्त बीज का गला। क्या कहे, करना ही पड़ेगा ना काली माँ को ये। हर बात पे तुम्हें घमंड आता है। मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा रहना, मेरा सांस लेना, सब पे घमंड। भाई तुम इतना घमंड किस बात का है? मतलब क्या तुमने अचीव कर लिया है? भाई पैदा तो तुम अपनी मर्ज़ी से हुए नहीं। अगर तुम अपने मर्ज़ी से पैदा हो गए होते ना तो तुम घमंड कर सकते थे। इस धरती पे तो लाने वाला भगवान है? तुम्हें धरती पे लाने वाला तो भगवान है ना, तो फिर तुम्हें घमंड किस बात का? भगवान को तो घमंड है नहीं, तुम्हें क्यों घमंड है? जो ऊंचाई पे होता है ना उसको कभी घमंड नहीं होता किसी चीज़ का। वो हमेशा हम्बल रहता है, वो हमेशा ग्राउंडेड रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ है और वहाँ से गिरेगा तो कितना चोट लगेगी उसे, इसलिए वो हमेशा हम्बल रहता है। पर तुम्हारा तो ऐसा है कि तुम छोटा सा पहाड़ चढ़ोगे और फिर घमंड आ गया बस कि भाई मैंने पहाड़ चढ़ लिया। भाई चढ़ तो लिया, उतरेगा कैसे? उतर भी पाएगा कि नहीं क्या पता। घमंड नहीं होगा तो उतर पाओगे, नहीं तो फिर वहीं अटके रहोगे, नहीं तो फिर गिरोगे अच्छे से दम। और क्या। ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप लोग। बाय।